तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 में है, फ्रॉम द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड आउट मीन हाइट ऑफ द स्टूडेंट्स। बच्चों का हाइट यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, और दूसरा रो में दिया है नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो उतने हाइट के बच्चे की संख्या कितनी है वो भी यहाँ पे दूसरे रो में दिया हुआ है। ठीक है, तो दो सीरीज है, एक है हाइट का सीरीज, दूसरा है नंबर ऑफ स्टूडेंट का सीरीज। ठीक है, तो ये डिस्क्रीट सीरीज में क्या बताया था कि एक्स और उसके साथ एफ रहेगा, ये ना बताए थे। यहाँ पर तुम्हारा जो एक्स दिया हुआ है वो हाइट होगा, है ना। हाइट को हम एक्स मान लेंगे तो वो कितना है 160, फिर 162 बताते जाओ, 164, 166 ऐसे है, दो दो के डिफरेंस में 170, और लास्ट है 172, 172। है ना। इसके साथ एफ जो दिया हुआ है, फ्रिक्वेंसी जो दिया है वो है 5, 10, 15, 20, 20 नहीं है ये, 30 है। 15। 30 एंड देन 25, उसके बाद 10 एंड 5। यहाँ पर आप इसको कौन से तरीके से बनाओगे, तो आप डायरेक्ट मेथड से बनाओगे तो इंटू करने में हो सके आपको टाइम लग जाए, है ना। तो आप इसका शॉर्टकट मेथड यूज कर लो। कौन सा मेथड यूज करें, तो यहाँ पे हम अगर शॉर्टकट मेथड यूज करें तो बहुत आसान रहेगा। ठीक है, और डिस्क्रीट सीरीज को मैक्सिमम शॉर्टकट मेथड से ही बनाना चाहिए, तो शॉर्टकट मेथड हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे। शॉर्टकट मेथड मीन कैलकुलेशन करने के लिए यूज कर रहे हैं। ठीक है, चलो देखो, जो शॉर्टकट मेथड से कैलकुलेशन करना रहता है तब हम एफ और एक्स रहता है, तो अगला स्टेप जो होता है, यानी अगला कॉलम जो होता है वो होता है हमारा डी एक्स का। और डी एक्स कैसे निकालते हैं, डी एक्स निकालने का क्या तरीका है, तो डी एक्स का तरीका है एक्स जो दिया है उसमें से ए को माइनस कर देना है। एक्स ये है, ये सारे एक्स हैं, है ना। और ए को हम क्या करते हैं कि ए का मतलब होता है एज्यूम्ड, एज्यूम्ड मीन, यानी किसी को एक को मीन मान लेते हैं और वही हमारा क्या होता है, ए होता है। तो चलो हम मान लेते हैं किसको ए माने, बताओ। 166 को, 168 को, या फिर 164 को, किसी को भी मान सकते हैं। चलो 66 को हम मान लेते हैं, ठीक है, 68 को भी मान सकते थे, समझ रहे हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो 160 में 166 घटेगा तो ये आ जाएगा -6। 162 है ना, उसमें से 166 घटाएंगे तो ये -4, ये -2, इस तरह से होगा। ये तो 66 में 66 घटेगा 0 हो जाएगा, है ना। तो ये 68 में अब 166, यानी 168 में 66 घटेगा तो ये हो जाएगा 2। 70 में 66 घटेगा तो ये हो जाएगा 4, और 72 में 66 घटेगा तो ये हो जाएगा 6। ठीक है, अगला हम जो कॉलम बनाते हैं वो हमारा एफ डी एक्स का रहता है। एफ और डी एक्स को इंटू कर देते हैं, तो एफ हमारा ये दिया हुआ है और डी एक्स भी हमने निकाल लिया है। दोनों को इंटू कर दो तो क्या हो जाएगा, 5 का 30 और 10 का 40, माइनस है तो माइनस लगाते जाएगा, 15 दूनी 30, तो ये भी माइनस में होगा। 30 जीरो इंटू हो जाएगा तो ये तो जीरो हो जाएगा। 25 दूने 50, 10 का 40 और 5 6 30, देख रहे हो। तो ये हमने क्या किया, निकाल लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसका टोटल करेंगे, सिग्मा एफ डी एक्स, इसको लिख सकते हो सिग्मा एफ डी एक्स। क्या होगा, तो ये 30 40 30, इसको जोड़ दे तो ये हो जा रहा है हमारा 100, माइनस वाला प्लस वाला कितना हो रहा है, 50 40 90 90 और 30 120।
घटा दो तो आ जाएगा 20, ये आ गया। ठीक है, तो हमारा सिग्मा एफ डी एक्स हो गया 20। ठीक है, जो जोड़ना रहता है, लेकिन अगर कोई माइनस है तो उसको घटा दिया जाएगा। ठीक है, सिग्मा एफ क्या हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो 10 5 15, 15 15 30, 30 और 30 60, 60 और यहाँ पे देखो कि 25 है, 85, 85 10 95 और 5 100। तो ये हो गया हमारा सिग्मा एफ। हम बता चुके हैं फार्मूला अरिथमेटिक मीन का। ए एम का फार्मूला क्या होता है, शॉर्टकट मेथड में जो फार्मूला होता है, हमने यहाँ शॉर्टकट मेथड का टेबल बनाया है, तो शॉर्टकट मेथड का जो फार्मूला है वो होता है ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स बाय सिग्मा एफ इक्वल टू ए कितना है, ये फार्मूला होता है। आगे हम इसका वैल्यू लिखेंगे, कितना है ए 166 प्लस सिग्मा एफ डी एक्स कितना है 20 है, और सिग्मा एफ 100 है। क्लियर है इतना। अब क्या होगा, तो ये 166 जैसे वैसे लिख दो, इसको डिवाइड करो, ज्यादा टेंशन नहीं, ये 0 0 काट दो। अब 20 को 10 से डिवाइड, 2 को 10 से डिवाइड करो, क्या हो जाएगा, ये तो जा नहीं रहा है डिवाइड, है ना, तो क्या बैठाएंगे पॉइंट, है ना, 0 पॉइंट, तो ये 20 हो जाएगा। अब ये क्या होगा 10 दूनी 20। ठीक है, तो ये 0.2 आया, इसका सम क्या हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ो 166.2, और ये हमारा आंसर है, आंसर हमारा इतना। अब देखो, हाँ। ये जो हाइट है ये क्या था, क्या था ये हाइट था ना, जो हाइट है वो हमारे क्या चीज में था, सेंटीमीटर में था, सीएम में था, है ना, तो सेंटीमीटर में हमारा आंसर भी आएगा सीएम। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स जितने भी थे उनका एवरेज यानी मीन हो गया, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, इस क्वेश्चन में हम निकालना सीखेंगे वेटेड मीन। क्वेश्चन नंबर 20 है, कैलकुलेट द वेटेड मीन फ्रॉम द फ्लोइंग। क्या दिया हुआ है नीचे, परीक्षा का नाम दिया है आई आई सी आई कॉम। ठीक है, पर, परीक्षा फल का प्रतिशत भी दिया है, यानी परसेंटेज ऑफ रिजल्ट दिया हुआ है, और इसका वेट दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो क्वेश्चन हमारा है, इसमें जो परसेंटेज दिया हुआ है उसको हम एक्स मान लेंगे। ठीक है, परसेंटेज हमारा एक्स होगा, तो ये हमारा है 80, इसके बाद है 95, और फिर है 75, और इसके आगे दिया है वेट, इसको हम डब्लू मान लेंगे। वेट हमारा जो दिया हुआ है वो है 10, फिर 4, और इसके बाद फिर 6 है। यहाँ पर हम इसको बहुत इजी तरीके से डायरेक्ट मेथड से बना सकते हैं, यानी डायरेक्ट मेथड में क्या हो जाएगा कि इन दोनों को आपस में इंटू कर दो, क्या हो जाएगा डब्ल्यू एक्स, और फिर इनका सम निकाल देंगे सिग्मा डब्ल्यू एक्स, और फिर यहाँ पे सिग्मा डब्ल्यू भी निकालेंगे। तो ये करना है, चलो पहले हम लोग डब्ल्यू एक्स निकाल लेते हैं सबका। ये इंटू हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 800, ये इंटू होगा तो 0, है ना, 5 के 20 के 0 हाथ में 2, और 9 के 36 और 2
38। तो ये हो जाएगा 380। ये हो जाएगा हमारा जीरो, 5 31 के जीरो हाथ में 3, और 6 7 42, 42 और 3 45। तो ये आया 450। अब इन सबको जोड़ दे, इसको थोड़ा सा बड़ा लिख देते हैं। इन सबको जोड़े तो कितना होगा? तो ये हमारा यहाँ पे जीरो हो जाएगा। ये 8 5 13 का 3 हाथ में 1, और 8 3 11, और एक 11 4 15, और एक 16। तो ये हो गया हमारा 1630। ये कितना होगा? तो ये 10 4 14 6 20। ठीक है। अब हमको बोला है वेटेड मीन निकालने के लिए। तो वेटेड मीन बराबर हम लिखेंगे वेटेड मीन का जो फॉर्मूला होता है वो होगा सिग्मा डब्ल्यू एक्स बट्टे सिग्मा डब्ल्यू। कितना है सिग्मा डब्ल्यू एक्स? 1630। और सिग्मा डब्ल्यू है हमारा 20। जीरो जीरो कट जाएगा। ठीक है। बहुत आसान काटने का तरीका है। 2 8 16, और फिर ये हो जाएगा 2 1 कम 2, पॉइंट एक बच रहा है, 2 बचे, 10 कर देंगे, क्योंकि पॉइंट के बाद एक बचेगा तो वो 10 होगा। तो ये हमारा 81 पॉइंट कितना आया? 5। तो अगर ये हमारा एक्स जो है वो प्रतिशत में है, तो हमारा आंसर जो है वो भी क्या चीज में आएगा? प्रतिशत में। ठीक है। समझ में आ गया? बहुत सिंपल सा चीज है, वेटेड मीन निकालना। हो गया। कंबाइंड मीन में क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 देखो क्या है। 100 मजदूर की औसत आय कितनी है? 200 रुपये। यदि, यहाँ पे बोला है यदि, है ना, यदि 150 मजदूरों की औसत आय 250 रुपये है, तो बाकी 50 मजदूरों की औसत आय क्या होगी? ठीक है। तो इसको हम ऐसे समझेंगे कि टोटल, यहाँ पे टोटल जो मजदूर है, ठीक है, 150 मजदूर है, यानी जो मीन है, कंबाइंड मीन, वो आपका यहाँ पे दिया हुआ है 250 रुपये। ठीक है। और इसका एन क्या दिया हुआ है? तो इसका एन आपका दिया हुआ है 150, यानी 150 मजदूरों की औसत आय यहाँ पे 250 रुपये है। पहले वो एक सेंटेंस लिखा है कि 100 मजदूरों की औसत आय कितनी है? 200 रुपये। तो यहाँ पर आगे लिखा है कि यदि 150 मजदूरों की औसत आय 250 रुपये है, तो बाकी मजदूरों की औसत आय क्या होगी? ठीक है। कहने का मतलब 150 में 100 मजदूरों की औसत आय तो पहले दिया हुआ है, बाकी 50 मजदूर जो हैं उनकी औसत आय क्या होगी? तो देखो यहाँ पे लिख लेते हैं ये हम मीन लिख लेते हैं। मीन वन जो 100 मजदूर हैं, है ना, इसके लिए N1 100 मजदूर हैं, जिसका औसत है 200 रुपये। ठीक है। इनका औसत आय 200 रुपये है। अब मीन टू और N2, N2 में हम 50 मजदूरों को ले लेंगे, और इनका औसत आय हमें नहीं पता है। यही पूछा है कि बाकी 50 मजदूरों की औसत आय कितनी होगी। तो बाकी का मतलब क्या है कि टोटल 150 है, उसमें से 100 का दिया हुआ है पहले ही, है ना। तो बाकी जो बच गए उनका क्या होगा, है ना।
तो इसको हम कैसे बनाते हैं, ये जो पिछले दो दो तीन जो क्वेश्चन थे आपके 30 31 32, उससे थोड़ा ये डिफरेंट है। ठीक है, इसमें क्या करना है कि आपको कंबाइंड मीन नहीं निकालना है, कंबाइंड मीन के सहारे यहाँ पे दिया हुआ है, उसके सहारे आपको बाकी 50 मजदूरों की औसत आय निकालना है। तो कंबाइंड मीन का फॉर्मूला क्या होता है? कंबाइंड मीन का फॉर्मूला होता है, मीन का मतलब मेरा अर्थमेटिक मीन से है। कंबाइंड मीन का फॉर्मूला होता है N1 इंटू मीन 1, ठीक है, प्लस N2 इंटू मीन 2। दो ही है, N1 और N2 तक है, तो हम इतना ही लेंगे। N3 होता तो उसको भी ले सकते थे। और नीचे N1 और N2 को जोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो हमें कंबाइंड मीन पता है, देखो हमें कंबाइंड मीन हमने लिख दिया है 250 रुपये है। 250 रुपया औसत आय है कुल मजदूरों का, यानी 150 मजदूरों का। N1 कितना है? 100, इंटू होगा 200, ठीक है, प्लस N2 कितना है नहीं पता है, और ये कितना है 50 है। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं 50 N2, ठीक है, और N1 हमारा 100 है तो 100, और 50 ये N2 है तो 50। ठीक है, अब हम आगे सॉल्व करेंगे, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। ये इसके साथ, ये इसके साथ, यहाँ पे कुछ नहीं तो बट्टे में 1 समझ लो। अब गुना होगा तो क्या होगा? तो ये देखो कि आप इसको गुना करो तो ये हमारा हो जाएगा, कितना हो जाएगा? देखो 4 जीरो है तो 4 जीरो लगा दो, 20,000 हो गया, प्लस ये 50 N2, एक से इंटू होगा तो ये जितना है उतना ही रह जाएगा, ये N2। अब ये इधर इसके साथ गुना होगा तो कितना होगा? तो 250 इंटू 100, तो ये हो जाएगा 2,000, नहीं ये 25,000 हो जाएगा, प्लस ये इसके साथ गुना होगा तो 25 125 होता है, और 2 जीरो है तो 2 जीरो, ये 12,500 हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पे गुना कर लिए हैं। इसको गुना करो पहले, या फिर इसको गुना करो इसके साथ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे इसको जोड़ें कितना होगा? ये 500, 5 2 7, और ये 3, तो 37,500 हो रहा है। ये हमारा कितना है? 50 N2 यहाँ लिख देंगे, और इसको जो है कि हम इधर ले आएंगे, N है ये, प्लस में है, इधर कुछ नहीं है, इसका मतलब साइन इसका प्लस है, इधर आ जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, तो ये 20,000 माइनस हो जाएगा, और बचकर क्या आएगा? 17,500। ठीक है, अब ये 17,500 को हम क्या करेंगे आगे? तो ये 50 जो है N2 के इंटू में है, तो N2 इक्वल टू 17,500 डिवाइड बाय 50। ये इसके गुने में है तो इक्वल के राइट साइड जब जाएगा तो ये बट्टे में हो जाएगा, और इसको काट दो, पहले 0 0 काट दो, बचा कितना? 175, नहीं 1750 बट्टे 5, 5 3 15, ठीक है, बचा कितना? 2, 5 5 25, जीरो। तो ये हमारा निकल कर आया आंसर जो है वो 350। यहाँ पे रुपीज का साइन लगा सकते हो या रुपये लिख सकते हो, हिंदी में लिखना है तो, और इंग्लिश में लिखना है तो रुपीज का साइन लगा सकते हो। तो ये रहा हमारा क्या?
N2 जो था यानी 50 व्यक्तियों का औसत आय कितना निकल के आया? 350 रुपये। ठीक है, स्क्रीनशॉट मार लो इसको। समझ में आया बेबी? हम्म। और भी देख लेना, इससे पहले जो क्वेश्चन बताए हैं वो सबको देख लो, ठीक है, कि कैसे बनाए हैं। नहीं समझ में आएगा तो फिर पूछ लेना, ठीक है।